श्यावल रामचंद्र की, पवनपुत्र हनुमान की, आज की आनंद की, सनातन धर्म की, गौ माता की, गंगे माता की, द्वारिकाधीश भगवान की। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरः, गुरु साक्षात् परम ब्रह्मे, तस्मै श्री गुरुवे नमः। किमुकं करोति वाचालं पंगुलगते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवः। कि जय जय राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभो, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। राम रामेति रामेति, रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम चतुल्य राम नाम वरनानने। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरतकाज राम राम, श्री राम राम रणकरकश राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम। दुनिया में कूट अनेकों हैं, सम चित्रकूट समकूट नहीं। दुनिया में जूट अनेकों हैं, पर जटा जूट समझूट नहीं। दुनिया में लूट अनेकों हैं, पर राम नाम सम लूट नहीं। दुनिया में कूट अनेकों हैं, पर चित्रकूट समकूट नहीं। जिसके रुचिर ग्रंथ को पढ़कर लाखों हुए सुगामी, बारंबार नमामि तुम्हें तुलसीदास गोस्वामी। ओम यस्यांगे विधुरसुता, देवा पगे मस्तके, भाले बाल वृद्धुगरलम, यशोरशी ब्यालराट, सोयं भूषणं शुरवर शर्वादपि शर्वदा, शर्वः शर्वगतिं शशिनिभि, श्री शंकरं पातु मां। कि सब कुछ दिन ना आपने भेंट करूं क्या नाथ, नमस्कार की भेंट लो, जोड़ू मैं दोनों हाथ, जोड़ू मैं दोनों हाथ। प्रेम से सच्चे दरबार की, श्यावल रामचंद्र की, अत्यंत बलवंत हनुमंत लाल की, उमापति शंकर भगवान की। परम मंगलमय परापरखलेश्वर, प्यारे प्रभु प्रेमी, श्रद्धामयी भक्तिमयी आदरणीय नारी शक्ति, भक्त महानुभाव, भगवान शंकर की वांगई प्रतिमूर्ति श्रीमद् शिव महापुराण। और भक्त महानुभाव, आप सभी जानते हैं कि आज की जो कथा है, भगवान जो शिव हैं, माँ पार्वती है, उनके विवाह का कथा है। भक्त महानुभाव, कथा का मतलब ही उल्टा होता है थाग, जो जीवन को विश्राम दे, जो जीवन के कलमशों को दूर करे, जो जीवन के थकावट को दूर करे। भक्त महानुभाव, जितने भी कथाएं हैं, भगवान लीला के माध्यम से, दृष्टांत के माध्यम से, पुराणों के माध्यम से जनमानस के कल्याण के लिए कथा महर्षियों ने इसको लिपिबद्ध करा। और भक्त महानुभाव, जितने भी पुराण हैं, 18 पुराण हैं, अष्टादश पुराणेषु, तो 18 पुराण में जो शिव महापुराण है भक्त महानुभाव,
भगवान शिव परक है। जो विष्णु पुराण है वो विष्णु भगवान का परक है। लेकिन कहते हैं भक्त महानुभाव जो शिव पुराण है इसमें भगवान की विवाह की कथा बड़ा सुंदर भगवान व्यास जी ने लिखा है। और भक्त महानुभाव कहते हैं कि जो कथा शिव की विवाह की कथा सुनता है भक्त महानुभाव उसको सुंदर घर वर भी मिलता है और जीवन बड़े प्रेम से चलता है। क्योंकि जितने भी हमारे भगवान हैं भक्त महानुभाव भगवान शंकर हैं वही परिवार पूरक हैं। सब तो देवता हैं लेकिन भगवान महादेव हैं, देव के देव हैं, आशुतोष है, औगड़दानी हैं, नाम ही भोला है। भक्त महानुभाव क्रोध भी होते हैं लेकिन सबसे जल्दी भी मानते हैं। जितने भी भगवान हैं जिसमें भी भगवान जो शंकर हैं थोड़ी सी आपने पूजा करी थोड़ा सा जल चढ़ा दिया कुछ नहीं लगा उतने में ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो भक्त महानुभाव आपसे मैं निवेदन कर रहा था कि जो भगवान जो शंकर हैं जो भगवान आशुतोष हैं बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन भक्त महानुभाव जो इनकी जो विवाह की कथा है बड़ी प्रिय है, बड़े ध्यान से सुनना। एक बार की बात है असुरों का जो राजा था तारकासुर और जो कश्यप ऋषि थे उनकी दो संतानें थीं। एक तो सुर थे एक असुर थे। उनकी दो पत्नियां थी, एक का नाम था अदिति एक का नाम था अदिति। एक से देवता हुए एक तो असुर थे। जो असुर के जो गुरु थे वो शुक्राचार्य थे, जो देव के गुरु थे वो बृहस्पति थे। तारकासुर अपने गुरु से कहा कि गुरु हमें सब जगह अपना आधिपत्य बनाना है। तो शुक्राचार्य जी ने कहा कि देखो शंकर से वरदान लेना पड़ेगा, शंकर की पूजन करो जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। क्योंकि जो भी हमने मंत्र भी लिया है भगवान शंकर को प्रसन्न करके संजीवनी मंत्र भी लिया है। तुम जाओ तपस्या करो, तपश्चर्या करने के बाद भगवान को प्रसन्न करो और जो भी वरदान मांगना भगवान शंकर के भगवान देंगे। तारकासुर ने कहा कि प्रभु जो भी वरदान मांगूंगा भगवान शंकर देंगे। शुक्राचार्य जी ने कहा कि हाँ पक्का देंगे, भगवान आशुतोष भोला है। तो प्रभु वरदान में क्या मांगे? तो शुक्राचार्य जी ने कह दिया कि भगवान तो कई ब्रह्मलीन रहते हैं भगवान शंकर, और अमरता का वरदान मांगोगे तो अमर तो देंगे नहीं क्योंकि कोई अमर है नहीं। एक काम करना, तुम एक वरदान मांगना कि जो मेरा भी वध होगा तो शिवपुत्र से हो। क्योंकि शुक्राचार्य को ज्ञात था कि भगवान शंकर तो विवाह तो करते नहीं। भक्त महानुभाव तारकासुर ने ऐसी तपस्या करी कि भगवान शंकर को वरदान देना ही पड़ा और वरदान के रूप में मांग लिया कि प्रभु हमें अमरता का वरदान दे दो। भगवान ने कहा कि अमरता का वरदान तो कोई नहीं पा सका, दूसरा कोई मांग लो। तुम जो भी मांगोगे तुम्हें भले ही मांगने में देरी होगी लेकिन हम पक्का देंगे। भक्त महानुभाव तारकासुर ने कहा प्रभु हमें अगर वरदान देना ही चाहते हैं तो जो आपका पुत्र होगा उसी से मेरा वध होगा, मेरा वध कोई नहीं कर सके, ऐसा वरदान दे दो। भक्त महानुभाव भगवान शंकर ने तथास्तु कर दिया और इधर तारकासुर वरदान लेके सभी देवताओं के नाक में दम कर दिया। सबसे कहा कि देखो मेरी पूजा करो, मेरी तपश्चर्या करो, मेरा नाम जप करो क्योंकि मैं ही राजा हूं। भक्त महानुभाव जितने भी अधिपति थे देवता थे बेचारे मारे मारे फिर रहे थे। भगवान ब्रह्मा से नहीं रहा गया। सभी देवताओं ने सोचा कि अगर भगवान शंकर विवाह कर लेते हैं जो उनका पुत्र होगा जरूर इसका वध कर देगा और देवताओं का जो राज्य है अकंटक हो जाएगा। भक्त महानुभाव सभी देवता इकट्ठा हुए, ब्रह्मा जी गए, भगवान हरि विष्णु भी गए कैलाश पे, जितने भी सप्तऋषि थे सब भगवान को मनाने के लिए गए कि प्रभु आप तो भोला हैं, आप तो सब कुछ क्षमा कर देते हैं, लेकिन एक काम तो करो, आप तो विवाह करते नहीं हो। भगवान शंकर विवाह नहीं करते क्योंकि अपने प्रभु के प्रेम में कई हजारों वर्ष की समाधि लग जाती है और राम नाम महामंत्र का जप करते हैं।
भगवान तो विवाह तो नहीं कर रहे थे शंकर जी, लेकिन जब समझे कि इतने देवता जब आए, समाधि जब आंखें खुली तो बोले देवताओं क्या बात है बताओ। सभी देवताओं ने आग्रह किया कि प्रभु तारकासुर है, देवलोक में तबाही मचा के रखा है, किसी का पूजा हवन यज्ञ का भाग्य भविष्य भी नहीं लेने दे रहा है, भक्त मानव उसका उद्धार कैसे होगा। आपने वरदान जो पाकर इतने पाप कर रहा है प्रभु, जब तक आपका विवाह नहीं होगा, तब तक का आपका पुत्र नहीं होगा, तब तक का उसको उद्धार कौन करेगा। भक्त महानुभाव, भगवान शंकर तो सब कुछ जानते हैं, अवगढ़दानी हैं, हंसे और बोले देवता ठीक है, जब तुम लोग विनती करते हो तो मैं विवाह करने के लिए तैयार हूँ। भक्त महानुभाव यह समाचार सुनकर जितने भी देवता थे, सप्तऋषि थे, सब जगह लग्न पत्रिका आदि सब जगह भिजवा दी और हिमांचल के घर विशेष सप्तऋषि गए वहाँ पे और लग्न पत्रिका द्वारा उन्होंने हिमांचल को कहा कि प्रभु आपके भाग्य बड़े प्रबल हैं, आज हमारे प्रभु बरात लेके आएंगे, आप ये लग्न पत्रिका भेंट करिए। भक्त महानुभाव इधर में हिमांचल ने अपने दरबार को इतना सुंदर सजाया कि भगवान की बरात निकलने वाली थी। भक्त महानुभाव सभी देवी देवता जब प्रसन्न हो गए और चले गए, कहे कि प्रभु अब तो मान गए, तैयार हो गए। लेकिन भक्त महानुभाव एक बात और थी, जब नारद हिमांचल के घर गए थे तो पार्वती की लग्न पत्रिका आदि देखी थी, तो उनका माँ का नाम मैना था। मैना से कहा कि देवी जो इसके जो भविष्य है, क्योंकि माँ ने अपने बेटी का भविष्य जानने की इच्छा की। नारद ने कहा था, पहले बताया था कि जो इसका पति होगा अजर अमर अविनाशी होगा। और माता इसमें तो बड़े गुण हैं, ये तो अम्मा जगदम्बा का स्वरूपा है, लेकिन एक अवगुण है कि जो इसका जो पति होगा वो भूत प्रेतों का स्वामी होगा। ये सुनकर, लेकिन एक बात है, ये जो अमंगल भेष है ये भी मंगल भेष होगा। भक्त महानुभाव काफी चीज नारद ने बताया। नारद को बताने के बाद माँ ने खुश हुई, लेकिन जो माँ पार्वती थी बहुत तपस्या करने के बाद भगवान वर के रूप में प्राप्त किया। इधर सभी लग्न पत्रिका आदि सभी जगह पे भेज दिया गया। जब लग्न पत्रिका भेज दिया गया तो सबने प्राप्त किया, लेकिन सब कोई तैयारी अपनी अपनी कर रहा है। लेकिन भगवान शंकर की ना तो कोई माता है ना तो कोई पिता है, वो तो नारी अनंत है। अब ये दुल्हा को सजाए कौन, सबसे बड़ी बात है। भगवान शंकर के गण आए, नंदी भृंगी, कहे प्रभु सभी देवता अपने वाहन को सजा रहे हैं, अपना वाहन कैसे सजेगा, दुल्हा कैसे सजेगा, तैयारी कौन करेगा। भगवान शंकर ने आंख मूंदी तो देखा कि सब कोई अपने अपने वाहन को सब कोई सजा रहा है, तैयारी कर रहा है, लेकिन भगवान शंकर को कोई नहीं पूछ रहा। भगवान कहते देवता देखो बड़े स्वार्थी हैं, हमने हाँ बोल दी और अपनी तैयारी कर रहे हैं, जानते कि इस नाथ का ये तो अनाथ है, इसका कोई है नहीं, लेकिन तुम गणों तुम निराश मत हो, जितने भी तुम्हारी शक्ति हैं, भूत प्रेत हैं, सबको आह्वान करो, क्योंकि विवाह में सब जाएंगे। भक्त महानुभाव जितने भी नंदी भृंगी थे अपने आह्वान किया, जितने भी भूत प्रेत थे, बैताल पिचास थे, गंधर्व थे, सब आए। माँ चंडी बहन के रूप में बन के आई और उनके पास जो मुंडों की माला थी, योगिनियाँ थी, सब आए सज के। माँ की भी सवारी बड़ी अच्छी लग रही थी। तो भक्त महानुभाव संसारिक दुल्हा को सजाना था, तो नंदी ने कहा कि भाई ऐसा थोड़ी ना होता है, जब कोई दुल्हा जाता है तो श्रृंगार करके जाता है। भक्त महानुभाव अब ये जो संसारिक जब दुल्हा सजता है तो हल्दी लगाता है। भगवान शंकर सज रहे हैं तो यहाँ पे गरम गरम चिता की भस्म लाई गई। भूत प्रेत तो थे, अपने स्वभाव के हिसाब से भगवान शंकर को सजा रहे थे। कान में कर्ण कुंडल बनाए, तो उन्होंने कहा कि कुंडल कैसे बनाएगा जाएगा, तो छोटे छोटे भिक्षु, छोटे छोटे सांप के बच्चे कान में लेके यहाँ पे रखे, कुंडल बना। बाजू बंद भी बने
मोर मुकुट भी बना। और भक्त महानुभाव, भगवान तो हैं दिगंबर, लेकिन भगवान है आशुतोष, सब कुछ जानते हैं। तो एक उनका जो गण है बागंबर लेके आया, बोले प्रभु देखो मर्यादा है, आपको बागंबर भी धारण करना पड़ेगा। भक्त महानुभाव, संसारिक दुल्हा नहीं, ये सबसे एक विश्व का बड़ा सबसे बड़ा दुल्हा होगा कि जो ऐसी वेशभूषा रूप बना के हिमाचल की नगरियों में जाना। भक्त महानुभाव, नंदी को सजाया गया, नंदी आदि पे भगवान सवारी करके जब हिमाचल नगर में प्रवेश कर रहे हैं तो वहाँ पे महिलाओं जो महल की अटारियों पे भगवान शंकर को देखने के लिए बड़ी ललायत थी। सब कोई देवी देवता अपने वाहन से, भगवान विष्णु, भगवान इंद्र अपने हाथी और हाथ से सज के जा रहे हैं। सब कोई सोच रहा था कि पार्वती के बड़े भाग्य हैं। नारद ने बताया था कि बड़ा सुंदर दुल्हा आ रहा है, देखते हैं दुल्हा कैसा होगा। भक्त महानुभाव, इधर हिमाचल के नगर में जितने भी भूत प्रेत थे, जितने भी बाजार थे, वहाँ पे उन्होंने आक्रमण किया। और उनका रहन सहन ऐसा था कि किसी के आंख नहीं, किसी के हाथ पीछे, किसी के सर टेढ़ा, किसी का पांव उल्टा, और नृत्य करके जा रहे हैं। लोग देखे तो डर गए कि ये क्या कैसी बारात है, आज तक ऐसी बारात कभी नहीं देखी। भक्त महानुभाव, जैसे अश्विनी कुमार जा रहे थे तो लोगों ने कहा कि हाँ यही दुल्हा होगा। बड़े सुंदर थे अश्विनी कुमार, चंद्र देवता, बुद्ध देवता, सभी नवग्रहादि देवता सब गए। लोगों ने कहा कि हाँ यही दुल्हा होगा। लोगों ने कहा नहीं, दुल्हा तो अभी बहुत पीछे है, अभी तो ये बाराती हैं। तो भगवान विष्णु आए अपने गरुड़ पे बैठ के। भक्त महानुभाव, लोगों ने कहा हाँ यही दुल्हा होगा क्योंकि बहुत सुंदर है। लोगों ने कहा कि नहीं, ये तो भगवान विष्णु है, गरुड़ पे वाहन पे आ रहे हैं, दुल्हा अभी पीछे है। तो एक सखी कह रही थी कि अभी बाराती इतने सुंदर तो दुल्हा कितना सुंदर होगा। भक्त महानुभाव, नारद जी पहले से गए थे। भगवान विष्णु ने कहा कि नारद वहां पे सब तैयारी देख रेख आपकी करेंगे। नारद मन में सोच रहे थे कि अब घबराओ मत, जब आएगा तब तो खुद ही देख लोगे कि दुल्हा कौन सा कैसे स्वरूप बना के आए। भक्त महानुभाव, नारद के मन में डर भी था क्योंकि पत्री उन्होंने देखा था और मैना से कहा था कि देवी आपकी जो पुत्री है उसके बड़े सौभाग्य हैं, इसका जो पति मिलेगा बहुत सुंदर मिलेगा, रूपमान मिलेगा, भोला भंडारी मिलेगा, गुणवान मिलेगा। काफी बड़ी फलादेश करा था भगवान नारद ने, महर्षि नारद ने। लेकिन भक्त महानुभाव, भगवान तो शंकर ही है क्योंकि उनका स्वभाव ही ऐसा है। उनके पास सब कुछ है लेकिन स्वभाव ऐसा बनाते हैं कि लगता है कि सबको देते हैं, भक्तों को, अपने पास कुछ नहीं रखते हैं क्योंकि जीवन में संतोष है। भक्त महानुभाव, जैसे बारात आ रही थी तो ब्रह्मा जी आए। बोले दुल्हा तो ऐसा भी हो सकता है, लेकिन बोले नहीं, ये तो ब्रह्मा जी हैं, अभी बारात पीछे आ रही है। भक्त महानुभाव, जैसे बारात दरवाजे पे आगे पहुंची तो जितने भी भूत प्रेत थे सब आगे चल रहे थे। भगवान शंकर दुल्हे भूत प्रेत के बीच में ढके हुए थे, दिख नहीं रहे थे। लोग उत्सुक थे कि दुल्हा कब दिखेगा। भक्त महानुभाव, भीड़ इतनी थी, इतने 50 इतने भूत प्रेत थे कि भगवान शंकर तो दिख नहीं रहे थे। नंदिया आदि सब उसी में सब चल रहे थे, गाजे बाजे के साथ, ढोल नगारे के साथ भगवान शंकर की बम बम भोले भोले भंडारी का नारा लगाते हुए आ रहे थे। भक्त महानुभाव, जैसे जहाँ विश्राम स्थल बना था भगवान शंकर जी को ठहरने के लिए, दुल्हा के लिए, भगवान शंकर आए वहाँ पे। जब वहाँ पे बैठे तो वहाँ पे जब बैठकर जब गए तो मैना देवी ने कहा कि दुल्हा कहाँ है। तो नारद जी ने कहा कि भाई यहाँ से चलना ही पड़ेगा हमको, अगर माँ देख लेगी तो, क्योंकि हमने ही पत्री बनाई थी, हमने ही भविष्य करा था। भक्त महानुभाव, जैसे थाली लेके मैना आई, जब भगवान शंकर के स्वरूप को देखा तो थाली छूट गई। बोली ऐसा दुल्हा मेरे पार्वती के लिए। भक्त महानुभाव,
उन्होंने कहा कि देखो मैं मर जाऊंगी, पहाड़ से कूद जाऊंगी, लेकिन इससे विवाह नहीं करूंगी। ये तो अमंगलधारी है, अवधूतधारी है, जटाधारी है भक्त महानुभाव। और ऐसे करके मैना देवी मूर्छा हो गई। नारद मुनि ने कहा कि देखो अगर तो यहाँ से नहीं चला तो मेरी अब खैर नहीं। लेकिन भक्त महानुभाव भगवान शंकर तो लीला कर रहे थे। जैसे भगवान शंकर ने बड़ा सुंदर रूप बनाया तो मैना जी का मूर्छा खुला। लोग उनको उठाए तो देखा कि बड़ा सुंदर सुंदर दुल्हा, बड़ी कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामी शीतल नमामि। कर्पूर जैसा गोरा भक्त महानुभाव। माँ मैना ने देखा कि जब उनके आंख से जल हो गए और कहे कि पार्वती तुम्हारा बड़ा भाग है कि आज तुमने शिव वर पाया, और हमारा बहुत बड़ी भाग है कि भगवान शंकर हमारे घर पे आए। तो भक्त महानुभाव इस प्रकार से शंकर और पार्वती का विवाह हुआ और भगवान माँ पार्वती और शंकर का विवाह करते हुए भगवान शंकर अपने कैलाश पे चले गए और आनंद के साथ रहने लगे। भक्त महानुभाव जो भगवान शंकर है, कहने का यही तात्पर्य है कि बस एक स्वरूप बनाए थे, लेकिन इनका जो स्वरूप है सुंदर है। कहते हैं भक्त महानुभाव अनेक कोटि चंद्रमा इनके गौर वर्ण पे ललायित होते हैं, इसलिए भक्त महानुभाव कर्पूर जैसा श्वेत, भोले भंडारी और अपने पास कुछ नहीं रखते, सभी भक्तों को देते हैं। भक्त महानुभाव रावण को सोने की लंका दी, लेकिन अपने पास कुछ नहीं रखा। संसारिक दुल्हा हल्दी लगाता, भगवान भभूत लगाते। और जहां पे भूत है वहां भभूत साथ नहीं रहता, लेकिन साथ साथ रखते हैं। आपस में परस्पर विरोधी रहते हुए भी भगवान सबको गले लगाते हैं। यही शंकर है। कहते हैं कि आशुतोषा इति तुष्टा, जो जल्दी प्रसन्न हो जाए भगवान शंकर हैं। भगवान शंकर को आप कुछ भी चढ़ा दो, एक लोटा जल चढ़ा दो, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। 3 पत्ते का बेलपत्र चढ़ा दो, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए भक्त महानुभाव शंकर परिवार को हम आदर्श रूप से देखते हैं। अगर मन में विचार करें तो भगवान जो शंकर हैं उनके बड़े पुत्र का नाम है कार्तिकेय, जिन्हें तारकासुर का वध किया। और भक्त महानुभाव धर्म के प्रतीक हैं वो। और जो छोटे बेटे हैं उनका नाम है गणेश, जो बुद्धि के प्रतीक हैं। जो माँ पार्वती हैं वो श्रद्धा का स्वरूप हैं, जो शंकर हैं वो विश्वास के स्वरूप हैं। तो जहाँ पे धर्म है वहीं पे बुद्धि टिकती है, जहाँ पे श्रद्धा और विश्वास है वहीं पे बुद्धि आती है, समानता आती है। तो आपस में परस्पर विरोधी होते हुए भी शिव परिवार एक साथ रहते हैं। यही हम शिव परिवार से सीख लें भक्त महानुभाव कि जीवन आपस में एक दूसरे का पूरक है। सुख है तो दुख साथ साथ रहेगा, दिन है तो रात साथ साथ भी रहेगी, अगर बड़ा है तो छोटा भी साथ साथ रहेगा। ये अंगुली सब बराबर थोड़ी ना है। लेकिन भक्त महानुभाव जब तबला बजता है तो सबके जो थाप हैं अलग अलग आवाज निकलते हैं, सबकी ध्वनि अलग अलग होती है, लेकिन जब ये मिलती है तो मुट्ठी बनती है। इसलिए भक्त महानुभाव जीवन की डगर में एक साथ हम चलते रहें। आपस में जीवन में जो भाव है, परिस्थितियां हैं, ये जीवन में सबकी साथ होती हैं। लेकिन भक्त महानुभाव शंकर ने तो सबको गले लगाया। और शंकर के दरबार में आप जब देखेंगे तो वाहन भी आपस में एक दूसरे से विरोधी हैं, एक दूसरे के शत्रु हैं, लेकिन एक साथ साथ रहते हैं। भगवान शंकर जी का जो वाहन है नंदिया है और माता का जो वाहन है वो शेर है। आपस में परस्पर विरोधी हैं लेकिन एक साथ रहते हैं। भगवान गणेश का जो वाहन है मूषक के चूहा है, लेकिन भक्त महानुभाव भगवान शंकर के गले में जो है सर्प है। कभी सर्प चूहा को देखेगा तो छोड़ेगा क्या। और भक्त महानुभाव जो बड़े पुत्र हैं कार्तिकेय, उनका वाहन ही है मयूर। कहीं मयूर सर्प को देखेगा तो छोड़ देगा क्या।
लेकिन एक साथ रहते हैं। भक्त महानुभाव, भगवान शंकर के सर पे गंगा जी हैं, लेकिन तीसरे आंख में आग भी है, एक साथ साथ रहते हैं। भगवान शंकर के माथे पे अमृत है, टेढ़ा चंद्रमा, लेकिन भक्त महानुभाव गले में विष भी धारण किया है। एक आपस में विरोधी भी होते हुए भी सब साथ साथ। इसलिए भक्त महानुभाव भगवान शंकर के परिवार को आदर्श रूप में देखा जाता है। तो भगवान शंकर जी हैं, अति प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं भक्त महानुभाव कि जो शिवरात्रि का व्रत रखता है उनका जन्म नहीं होता, उनको मोक्ष मिलता है। जीवन के धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 पहलू हैं, जिसमें भक्त महानुभाव जो मोक्ष है, जो शिवरात्रि का व्रत करता है, भगवान शंकर के निकट होता है। इसलिए भक्त महानुभाव जो भगवान की जो तिथि है, विवाह की जो तिथि थी, चतुर्दशी तिथि, इसी दिन शिवरात्रि मनाते हैं। और इसी दिन भगवान शंकर शिवलिंग में साकार हुए थे। एक बहुत बड़ा पुण्य निकला था ज्योतिर्लिंग के स्वरूप में। इसी दिन से भगवान शंकर के ज्योतिर्लिंग में पूजन शुरू हुआ। भक्त महानुभाव, आप सभी जानते हैं कि भगवान जो शंकर हैं वो देवाधिदेव महादेव हैं, उनका कभी मृत्यु नहीं होता, वो अजर अमर अविनाशी हैं। इसीलिए भक्त महानुभाव, जब भी आप शिवरात्रि में मौका मिले आप व्रत रखना, भगवान का ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र से आप भगवान का जलाभिषेक करना, रुद्राभिषेक करना, और भगवान को जो भी मिले, गंगा जल आदि से स्नान, बिल्वपत्र से स्नान, भगवान सफेद के पुष्प फूल से को अर्पित करना, जो भी अक्षत चढ़ाना, भक्त महानुभाव जो भी आप उपाय करेंगे भगवान उससे प्रसन्न होते हैं। कहते हैं कि जो चावल चढ़ाता है, अक्षत चढ़ाता है, उसको धन की कमी नहीं होती। ध्यान से समझना, शिवरात्रि में आप क्या क्या भगवान को अर्पित करोगे। जो अक्षत चढ़ाएंगे उसको लक्ष्मी की कभी हमेशा, लक्ष्मी हमेशा सदैव साथ में रहेंगी और लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहेगी। जो अष्ट लक्ष्मियाँ हैं भक्त महानुभाव, गज लक्ष्मी, भोग लक्ष्मी, काम लक्ष्मी, स्थिर लक्ष्मी, ये सब प्रकार के अष्ट लक्ष्मियाँ भगवान शंकर के चावल अर्पित करने से प्राप्त होता है। जिसको अस्थमा रोग होता है, भगवान को शहद आदि अर्पित करने से, अभिषेक करने से दूर होता है। भक्त महानुभाव, जिसको लक्ष्मी की प्राप्ति हो चाहिए, वो गन्ने के रस से अभिषेक करे, उसको लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। और भक्त महानुभाव, जो जल से स्नान करता है उसको जड़ता समाप्त होती है, उसकी बुद्धि बढ़ती है। जो दूध से स्नान कराता है उसको पुत्र रत्न की फल प्राप्त मिलती है। और भक्त महानुभाव, जो भस्म लगाता है भगवान शंकर को, उसको कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है। तो जो भी आपको उपचार मिले भक्त महानुभाव, आप शिवरात्रि के दिन में व्रत करके चारों प्रहर की जो पूजन करता है उसको अकाल मृत्यु नहीं होती है। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम करूंगा। बड़े सच्चे दरबार की, श्याम रामचंद्र की, प्रभुत हनुमान की। भक्त महानुभाव, हर सप्ताह में आपको पंचांग में जो व्रत एवं त्यौहार हैं अवगत कराता हूँ। आप सभी व्रत एवं त्यौहार पर्व को एक साथ रूप में मनाते हैं, प्रतिपालन करते हैं। कहते हैं कि व्रत एवं त्यौहार हमको अपने जीवन में एक उत्कर्ष देते हैं, निरोगी काया देते हैं। व्रत और उपवास लगता एक जैसा है, लेकिन दोनों में अंतर है। व्रत का मतलब ये संकल्प, अगर जिन्होंने में दृढ़ संकल्प है और मन में उपवास करा भक्त महानुभाव, तो जीवन में भी जो भी मांगोगे उसको मिलता है। क्योंकि भक्त महानुभाव, जब हम उपवास करते हैं तो आपका जो स्वास्थ्य है, आपकी जो शरीर है निरोग रहती है। तो सबसे बड़ा धनी व्यक्ति वही है जिसका स्वास्थ्य अच्छा। तो आज विक्रमी संवत 2080 संवत 1945 नर नामक संवत्सरे फाल्गुन मासे कृष्ण पक्षे अष्टम्याम तिथौ अनुराधा नक्षत्रे सूर्य वृश्चिक राशि स्थिते शुभ योगे दिनांक 3 मार्च 2024 दिन रविवार इति शुभम भयात। आने वाले व्रत एवं त्यौहार इस प्रकार से हैं। भक्त महानुभाव, आज जानकी जयंती है। आज के दिन ही जानकी जी का जन्म हुआ था और विशेषकर मिथिला में इसको बड़े धूमधाम से मनाते हैं। जानकी माँ लक्ष्मी स्वरूपा हैं,
और भक्त महानुभाव इसको जानकी महोत्सव के नाम से जानते हैं। 6 मार्च को भक्त महानुभाव एकादशी है और ये एकादशी भगवान हरि को बहुत प्रिय है। अपने देश के एक राजा थे, नाम था विक्रमादित्य, बड़े न्यायप्रिय थे। उज्जैन के राजा थे, अपनी प्रजा में सबको अनिवार्य करे थे एकादशी व्रत सबको ही रहेगा। भक्त महानुभाव उनके राज्य में प्रजा निरोगी रहती थी और एक दिन का अन्न भी बचता था जो गरीबों में वितरण करते थे। तो भक्त महानुभाव ये विजया नामक एकादशी है। जो एकादशी व्रत करता है ये एकादशी उसको हमेशा हर जगह विजय श्री होती है। जैसा नाम वैसा गुण, जिस तरह से एकादशी है वैसा फल मिलता है। और कहते हैं कि जो एकादशी का व्रत करता है उसको अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। भक्त महानुभाव 8 मार्च दिन शुक्रवार को प्रदोष भी लग रही है, साथ में महाशिवरात्रि का व्रत भी है। और इसी दिन भगवान जो शंकर हैं चारों प्रहर में इनकी पूजन करेंगे। कहते हैं कि जो 4 प्रहर हैं एक एक प्रहर धर्म अर्थ काम मोक्ष के फल देते हैं। तो जो भी आपको मिलता है, जितना भी बनता है, भगवान को प्रिय के प्रिय वस्तु अर्पित करेंगे, बिल्वपत्र आदि जरूर अर्पित करेंगे। कहते हैं कि त्रिगम तृणाकारम त्रिनेत्राम त्यायधरम त्रिजन्म पाप श्रृंगारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। जिनके 3 आँख हैं, गुणातीत हैं, दैहिक भौतिक और दैहिक तीनों ताप से जो परे हैं, जो तीनों ताप जिसके बस में हैं वही भगवान शंकर हैं। और तीनों ताप को जो शमन करते हैं भक्त महानुभाव, जो 3 तरह के पाप को भी शमन करते हैं भगवान शंकर, मात्र एक बिल्वपत्र चढ़ाने से आपको प्राप्त होता है। कहते हैं कि जो एक बिल्वपत्र भी चढ़ाता है भगवान को, वो अनेक कोटि कन्यादान का फल मिलता है। तो प्रेम से सच्चे दरबार की, श्याम रामचंद्र की, प्रभुत्र हनुमान की। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ढोलक भी बजाओ। हाँ, बोलो शंकर भगवान की, भोलेनाथ की। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, डमरूनाथ से निराला कोई और नहीं, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। ऐसा बिगड़ी बनाने वाला, ऐसा प्रभु से मिलाने वाला कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, डमरूनाथ से निराला कोई और नहीं। इनका डमरू डम डम बोले, अगम निगम का भेद खोले। इनका डमरू डम डम बोले, अगम निगम का भेद खोले। ऐसा राम का प्यारा, ऐसा हरि का प्यारा और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और। डमरूनाथ से निराला कोई और नहीं, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। जगदम्बा जी संग में राजे, मन मंदिर में राम जी राजे। जगदम्बा जी संग में राजे, मन मंदिर में राम जी राजे। ऐसा बिगड़ी बनाने वाला, ऐसा लाज बचाने वाला कोई नहीं, डमरूनाथ से निराला कोई
भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। बोले शंकर भगवान की जय, उमापति शंकर भगवान की जय। शंकर से मन का स्वामी दुख बिन से
मन का, सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। माता पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आश करूँ मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी प्रभो अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, प्रभु सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम आके शाकर, तुम पालन करता, स्वामी तुम रक्षक करता। मैं मूर्ख कल पावी, मैं सेवक प्रभु स्वामी, कृपा करो हरे दास। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एकय गोचर, सबके प्राणपति, स्वामी जग के आधारपति, केशव विध मिलहु दयामय, केशव विध मिल करुणामय, प्रभु को मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीनबंधु दुख हरता, तुम रक्षक मेरे, स्वामी तुम ठाकुर मेरे, अपने हाथ उठाओ, अपने हाथ उठाओ, भार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम जगाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। धन मन धन सब हुए तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश। गोविंदाय नमो नमः।
पापोऽहं पापकर्माहं पापात्म पाप संभव त्राहि मां पार्वतीनाथो सर्व पाप हरो भवः। मंगलम भगवान शंभो मंगलम ऋषभध्वज मंगलम पार्वतीनाथो मंगलाय तनोहरः। बहुलरजसे विशोष्पतौ हराय नमो नमः। प्रबलतमसे तत्संहारे भवाय नमो नमः। जनसुखकृते शतोद्रेक्तो मृडाय नमो नमः। प्रमहसि पदे निस्त्रेगोन्ने शिवाय नमो नमः। हराय नमो नमः। भवाय नमो नमः। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कलाभवानि च पुष्पांजलां दत्तां गृहाणं परमेश्वरः। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरः। यद पूजितं मया देवः परिपूर्णं तदस्तमे। ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरान्तिकारी भानो शशि भौमितिशो बुदक्ष गुरुवंत शुक्र शनि राहु केत्व सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तो। आह्वानं न जानामि तवर्चनं पूजां च न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी। क्षम्यतां परमेश्वरः क्षम्यतां सर्वदेवता। प्रेम सबले सुख करता दुखहरता भगवान गणेश की। उमापति शंकर भगवान की। श्यामल रामचंद्र की। अत्यंत बलवंत हनुमंत लाल की। राधा कृष्ण भगवान की। दुर्गे माता की। आज की आनंद की। डांगरी बाबा की। ओम नमः पार्वते पतये हर 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 महादेव। ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्य देवास्तानि धर्माणि प्रथमा कतेहनाक महिमानः सचत्रशान्त्रिदेवः। हरि ओम तत्सतः। ओम शांति शांति शांति। ओम विष्णवे नमः। ओम यानि कानि च पापानि जन्मान्तरे कृतानि च तानि तानि प्रदानि च प्रदक्षिणां पदे पदे। सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे एकदन्ताय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे नन्दनन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम हरि ओम तत्सतः। हरि ओम तत्सतः। हरि ओम तत्सतः। ओम शांति शांति शांति। बच्चा
इसको सुंगाइए थोड़ा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ कालमृत्युहरणं शरोव्याधिविनाशिनं शिवपादकं विद्वा नमं न विद्यते। ॐ दृहायमस्तु श्रीधुन्दुर्गाभ्यां नमः। ॐ धनधान्यपुत्रदाय शम्बरं दीर्घायुमस्तु आरोग्यमस्तु। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ कालवत्थर्णं शरव्याधिनाशनं दुर्गापादकं विद्वा नमं न विद्यते। श्रीदुर्गाभ्यां नमः। ॐ श्रीभवाय नमो नमः। ॐ श्रीहराय नमो नमः। हरि ओम तत्सतः शांतिर्भवतु। ओम तिलकं महत्पुण्यं पवित्रपापनाशनम् आपदां हरति नित्यं लक्ष्मीवती सर्वदा। सरस्वती महाभागे विद्याकमलोचनी विश्वरूपे विशालाक्षे बुद्धिदेहि विदाम्बरे। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। हरि ओम तत्सतः। ओम चंद्रस्य महत्पुण्यं पवित्रपापनाशनम् आपदामृते नित्यं लक्ष्मीवती सर्वदा। ओम या कुन्देन्दुतुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्राविता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासनः या ब्रह्माजुतशङ्कर प्रविद्रवी देवही सदा वन्दितां श्यामं पातु सरस्वतीं भगवती बुद्धिप्रदां शारदाम्। ओम हरि ओम तत्सतः। ओम कालमृत्युहरणं शरव्याधिविनाशनं दुर्गापादकं विद्वा नमं न विद्यते। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम श्री भवाय नमः। ओम कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमुक्तिकङ्कणिकणं वेणुकरे कङ्कणं शर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावलिः गोपस्त्री परिवेष्टराजयते गोपालचूडामणिः। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणे नमस्तुते। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विक्षे नमः। श्री दुर्गाभ्यां नमः। नमः चण्डिकाय नमः चण्डिकाय नमः चण्डिकाय नमो नमः। देहि सौभाग्य देहि आरोग्य देहि सुखवर्धनं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुषो देहि। ओम त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम दीर्घायुमस्तु आरोग्यमस्तु। ओम शां शिवाय नमो नमः। ओम त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम सरस्वते नमः। श्री शां शिवाय नमो नमः।
ओम कालमृत्युहरणं सर्वव्याधिविनाशनं शिवपादकं भित्त्वा नमं न विद्यते। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम ऐं क्लीं चामुण्डाय विक्षे नमः। श्री दुर्गाभ्यां नमः। ओम कालमृत्युहरणं सर्वव्याधिविनाशनं शिवपादकं भित्त्वा नमं न विद्यते। श्री शाम्ब शिवाय नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम कालमृत्युहरणं सर्वव्याधिविनाशनं विष्णुपादकं भित्त्वा नमं न विद्यते। सरस्वती महाभागे विद्याकमलोचनी विश्वरूपे विशालाक्षे बुद्धि देहि विदाम्बरे। ओम सरस्वते नमः। ओम दीर्घायुमस्तु आरोग्यमस्तु कल्याणमस्तु। ओम कालमृत्युहरणं सर्वव्याधिविनाशनं कृष्णपादकं भित्त्वा नमं न विद्यते। श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम चन्दनस्य महत्पुण्यं पवित्रपापनाशनम् आपदां हते नित्यं लक्ष्मते सर्वदा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दना मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम शाम्ब शिवाय नमो नमः। ओम श्री भवाय नमो नमः। ओम ऐं क्लीं चामुण्डाय विक्षे नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्ते महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंखचक्रं गदाहस्ते महालक्ष्मी नमस्तुते। ओम तत्पुरुषाय विद्महे विष्णुपत्ने च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्। श्री दुर्गाभ्यां नमः। देहि सौभाग्य देहि आरोग्य देहि सुखवर्धनम् रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुषो देहि। ओम कालमृत्युहरणं सर्वव्याधिविनाशनं शिवपादकं भित्त्वा नमं न विद्यते। श्री शाम्ब शिवाय नमो नमः। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दना मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम धनधान्यपुत्रदात्री दीर्घायुमस्तु आरोग्यमस्तु। ओम कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम कालमृत्युहरणं सर्वव्याधिविनाशनं कृष्णपादकं भित्त्वा नमं न विद्यते। श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम सरस्वती महाभागे विद्याकमलोचने विश्वरूपे विशालाक्षे बुद्धि देहि विदाम्बरे। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम कालमृत्युहरणं सर्वव्याधिविनाशनं विष्णुपादकं भित्त्वा नमं न विद्यते। ओम या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम दीर्घायुमस्तु आरोग्यमस्तु। ओम ऐं क्लीं चामुण्डाय विक्षे नमः। श्री दुर्गाय नमः। ओम चन्दनस्य महत्पुण्यं पवित्रपापनाशनम् आपदां हते नित्यं लक्ष्मो वसति सर्वदा। ओम कालमृत्युहरणं सर्वव्याधिविनाशनं कृष्णपादकं भित्त्वा नमं न विद्यते। श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने अतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नाशाग्रे वरमुक्तिकंकरे तलं वेणुकरे कंकणं शर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्ते प्रविष्ट राजवेते गोपालचूडामणि। ओम त्र्यंबकं यजामहं सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दना मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। रोगानशेषानपहंसतुष्टारुष्टादुकामानष्कलानविष्टान् त्वामाश्रितानां विपन्नराणां त्वामाश्रितानां क्षयं प्रयन्ति। ओम दीर्घायुमस्तु आरोग्यमस्तु कल्याणमस्तु। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्
उर्वारुकमिव बंदना मृत्यो मृक्षीयमामृत। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंदना मृत्यो मृक्षीयमामृतात्। ओम दीर्घायुमस्तु कल्याणमस्तु। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंदना मृत्यो मृक्षीयमामृतात्। ओम शांब शिवाय नमः। ओम दीर्घायुमस्तु कल्याणमस्तु आरोग्यमस्तु। ओम मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिवतां वरिष्ठं वातात्मजं पान्द्रयुतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं नमामि हेमशैलावदेहं नमामि धनुजवन्कृशानानु नमामि ज्ञानिनानुग्रं नमामि सकलगुणनिधानं नमामि वानराणामधीशं नमामि रघुपतिप्रियभक्तं नमामि वातजातं नमामि। ओम श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम श्रीभवाय नमो नमः। ओम करारविंदे वपरारविंदं मुखारविंदे विनिशेषयन्तं वटश्यपत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम चंदनस्य महत्पुण्यं पवित्रपापनाशनम् आपदां हरते नित्यं लक्ष्मी वसति सर्वदा। ओम दीर्घायुमस्तु कल्याणमस्तु आरोग्यमस्तु। ओम श्री हं हनुमते नमो नमः। श्री रामचंद्राय नमो नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहं सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंदना मृत्यो मृक्षीयमामृतात्। ओम दीर्घायुमस्तु। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंदना मृत्यो मृक्षीयमामृतात्। ओम शांब शिवाय नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्ते महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंखचक्रं गदाहस्ते महालक्ष्मी नमस्तुते। ओम दीर्घायुमस्तु आरोग्यमस्तु धनधान्यपुत्रादिशंबरं दीर्घायुमस्तु आरोग्यमस्तु। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंदना मृत्यो मृक्षीयमामृतात्। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। अकाल मृत्युहरणं सर्वव्याधिविनाशनं दुर्गापादकं विद्वा नमं न विद्यते। ओम श्री दुर्गाभ्यां नमः। ओम दीर्घायुमस्तु आरोग्यमस्तु महालक्ष्म्यै नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंदना मृत्यो मृक्षीयमामृतात्। वक्रतुंडं महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम दीर्घायुमस्तु आरोग्यमस्तु कल्याणमस्तु। ओम कालमृत्युहरणं सर्वव्याधिविनाशनं दुर्गापादकं विद्वा नमं न विद्यते सिन्दुर्गाभ्यां नमः। ओम ऐं क्लीं चामुण्डाय विक्षे नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री भवाय नमः। ओम दीर्घायुमस्तु कल्याणमस्तु आरोग्यमस्तु। ओम कालमृत्युहरणं सर्वव्याधिविनाशनं कृष्णपादकं विद्वा नमं न विद्यते। ओम श्रीकृष्णाय वयं नमः। हरि ओम शान्तिर्भवतु। ओम देहि सौभाग्य देहि आरोग्य देहि सुखवर्धनम् रूपम देहि जयम देहि सो देहि दुसो देहि। सरस्वती महाभागे विद्याकमलोचनी विश्वरूपे विशालाक्षे बुद्धि देहि विदाम्बरे। ओम सरस्वते नमो नमः। ओम श्री भवाय नमो नमः।
हरि ओम सुशांतिर्भवतु। ओम सिद्धबुद्धिशयिताय श्री भवाय नमो नमः। ओम कालमृत्युहरणं सर्वव्याधिविनाशनं दुर्गापादकं पीत्वा पुनः न विद्यते। ओम चंदनस्य महत्पुण्यं पवित्रपापनाशनम् आपदां हरते नित्यं। लक्ष्मस्ति सर्वदा या देवी सर्वभूतेषु मात्यरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देहि सौभाग्य देहि आरोग्य देहि सुखवर्धनम् रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुषो देहि। श्री महालक्ष्म्यै नमः। हरि ओम सुशांतिर्भवतु। दीर्घायुमस्तु आरोग्यमस्तु। ओम मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिवतां वरिष्ठं वातात्मजं बाणरथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ओम सिद्धबुद्धिशयिताय श्री हनुमते नमो नमः। ओम कालमृत्युहरणं सर्वव्याधिविनाशनं दुर्गापादकं पीत्वा न विद्यते। श्री दुर्गाभ्यां नमो। दीर्घायुमस्तु कल्याणमस्तु। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिवतां वरिष्ठं वातात्मजं बाणरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कालमृत्युहरणं सर्वव्याधिविनाशनं दुर्गापादकं पीत्वा नमोदिते। श्री दुर्गाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। संकटमोचनाय नमो नमः। रामदूताय नमः। वीरवीराय नमः। लक्ष्मण प्राणदत्ताय नमो नमः। ओम श्री राम सखाय नमः। राममित्राय नमः। हरि ओम शांतिर्भवतु। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम कालमृत्युहरणं सर्वव्याधिविनाशनं शिवपादकं पीत्वा न विद्यते। ओम ऐं क्लीं चामुण्डाय वीक्षे नमः। श्री दुर्गाभ्यां नमः। दीर्घायुमस्तु आरोग्यमस्तु कल्याणमस्तु। ओम हरि ओम तत्सतः।